हेलो फ्रेंड्स। दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। ये जितना हमें सफल बना सकता है, उतना ही ये हमें एक जाल में भी फंसा सकता है। और उस जाल का नाम है एडिक्शन यानी लत। लत कोई भी हो सकती है। सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, गेमिंग या फिर किसी इंसान से जुड़ी भावनात्मक निर्भरता। लेकिन आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी बात करेंगे जो आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल सकती है। बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को रिट्रेन कर सकते हैं, कैसे दिमाग की वायरिंग को दोबारा सेट किया जा सकता है और कैसे एडिक्शन की जड़ों को जलाकर राख किया जा सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि लत कोई आदत भर नहीं होती। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। जब आप किसी चीज की बार बार ख्वाहिश महसूस करते हैं और उसे पाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं, तो ये डोपामाइन नामक रसायन के कारण होता है। डोपामाइन वही ब्रेन केमिकल है जो हमें मोटिवेशन, खुशी और एक्साइटमेंट देता है। लेकिन एडिक्शन में ये केमिकल एक जहर की तरह काम करता है। वो खुशी जो आपको शुरुआत में महसूस होती है, वो धीरे धीरे आपके दिमाग को गुलाम बना लेती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस डोपामाइन साइकिल को तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को इस लेवल तक रिवायर कर सकते हैं कि एडिक्शन खुद से टूट जाए? जवाब है हाँ। और यही इस वीडियो का मकसद है, आपको दिखाना कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, उसे आजाद कर सकते हैं और अपनी लाइफ का फिर से मालिक बन सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका दिमाग कब, क्यों और कैसे उस चीज की क्रेविंग करने लगता है, तब आपके अंदर अवेयरनेस आती है। और जहां अवेयरनेस होती है, वहां चेंज शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रेविंग्स आना बंद हो जाएंगी, लेकिन आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और यहीं से आपकी जीत शुरू होती है। दूसरा बड़ा बदलाव आता है एक टेक्निक से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो ताकत है जिससे आपका ब्रेन खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है और पुराने डिस्ट्रक्टिव पाथवेज को कमजोर कर सकता है। यानी अगर आपका दिमाग एडिक्शन की दिशा में वायर्ड है, तो उसी ब्रेन को एक नई दिशा में वायर किया जा सकता है, जैसे डिसिप्लिन, पेशेंस या डीप वर्क की ओर। अब सवाल उठता है, कैसे करें रिवायरिंग? इसका जवाब है लगातार सही आदतों का निर्माण। जब आप हर दिन एक छोटी सी हेल्दी हैबिट अपनाते हैं और उसे कंसिस्टेंसी के साथ निभाते हैं, तो आपका दिमाग उस हैबिट को नया नॉर्म मान लेता है। यही से शुरू होती है ब्रेन की रिवायरिंग। जैसे ही आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं या ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, तो दिमाग एक नया सर्किट बनाता है जो डोपामाइन का नया और सस्टेनेबल सोर्स बन जाता है। और धीरे धीरे आपका ब्रेन उस एडिक्टिव चीज से दूर हटने लगता है। पर रास्ता आसान नहीं होगा। दिमाग कई बार वापस उसी कंफर्ट जोन में भागेगा, क्योंकि वो आसान है, वो जाना पहचाना है। लेकिन जब आप हर बार उस अर्ज को रेजिस्ट करते हैं, तो आप अपने ब्रेन में डिसिप्लिन की मसल मजबूत करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम में शरीर की मसल बनाना। जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और इमोशनल ट्रिगर्स की। बहुत बार हम इमोशनल पेन, लोनलीनेस, स्ट्रेस या बॉर्डम की वजह से एडिक्शन की ओर भागते हैं। असल में हमें एडिक्शन नहीं चाहिए होती, बल्कि हम उससे मिलने वाली टेम्पररी राहत चाहते हैं। यहां आपको अपने इमोशंस के साथ बैठना सीखना होगा, उन्हें फील करना बिना किसी एस्केप के। ध्यान, जर्नलिंग, इमोशनल अवेयरनेस, ये सब टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपके दिमाग को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप बार बार उन लोगों के बीच हैं जो खुद एडिक्टिव हैं, या उन चीजों के संपर्क में रहते हैं जो ट्रिगर करती हैं, तो आपका दिमाग बार बार हार जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक सपोर्टिव, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड माहौल में डालते हैं, तो वही दिमाग मिरेकल्स कर सकता है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जब आप एडिक्शन छोड़ते हैं, तो शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। इस समय ब्रेन में विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं,
मूड स्विंग्स होते हैं, मोटिवेशन कम हो जाती है। लेकिन यही वो टेस्टिंग टाइम है जहां आपका ब्रेन खुद को रिपेयर कर रहा होता है। जैसे जैसे आप इन दिनों को पार करते हैं, आपका ब्रेन नए न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने लगता है। धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, विल पावर मजबूत होती है और आप पहले से ज्यादा अलाइव महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक पर्पस चाहिए। एडिक्शन की सबसे बड़ी वजह है एम्प्टी माइंडसेट और पर्पसलेस लाइफ। जब आपका कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग मिशन होता है, कुछ ऐसा जिसके लिए आप जी रहे हैं, तो एडिक्शन के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। इसलिए खुद से पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा मिशन क्या है? क्या मैं अपनी लाइफ को सिर्फ डोपामाइन हिट्स के लिए बर्बाद कर रहा हूं, या कुछ बड़ा बनना चाहता हूं? दूसरों से बात करना, थेरेपी लेना या ट्रस्टेड इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है। एडिक्शन हमें अकेला बनाता है और कनेक्शन हमें ठीक करता है। इसलिए खुद को अलग मत कीजिए, लोगों से जुड़िए, इमोशंस शेयर कीजिए और एक कम्युनिटी बनाइए जो आपकी जर्नी को समझती है। अब एक और पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। हर सुबह आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप उस एडिक्टिव चीज के बिना कितने पावरफुल और पीसफुल महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपका ब्रेन रीवायर्ड हो चुका है, आप एक नई आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए कमांड्स देती है और उसी हिसाब से आपका ब्रेन बदलने लगता है। टाइम ब्लॉकिंग, डिजिटल डिटॉक्स और सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम जैसे टेक्निक्स को डेली रूटीन में शामिल कीजिए। जितना आप अपने दिन को डिसिप्लिन से भरेंगे, उतना ही कम स्पेस एडिक्शन के लिए बचेगा। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो खुद आपको कंट्रोल करने लगता है। आप अपने ही माइंड के आर्किटेक्ट हैं। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर मोमेंट आपके ब्रेन को या तो स्ट्रांग बना रहा है या कमजोर, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस डायरेक्शन में उसे ट्रेन कर रहे हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने एडिक्शन से बड़े हैं। आपका भविष्य इससे कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप अपने ब्रेन को समझना और ट्रेन करना सीख लें, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन, फोकस, क्लैरिटी और एक जिंदगी जो एडिक्शन से आजाद हो। दोस्तों, लत छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, उसे रीवायर करें और अपनी जिंदगी को फिर से अपने नियंत्रण में लाएं। आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो अपनी डायरी में अपने ट्रिगर्स लिखना हो, मेडिटेशन शुरू करना हो या किसी दोस्त को अपनी इस यात्रा के बारे में बताना हो। हर कदम मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी लत क्या है और आप उसे छोड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। थैंक यू।